और इस वक्त सेट पे मंशा हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं और उनको भी मेरा ख्याल उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। वकार ने इतनी खूबसूरती से जो है बताया है हमें और उन्होंने मान भी लिया। वैसे कि कराची का जो है जायका वो जरा ज्यादा अच्छा है, तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ। अली राशिद साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। अच्छा, आप पहले MQM के MNA रहे हैं और अब आप PPP से आपकी जो है वाबस्तगी है। आज का हमारा मौजू है बेगरी, गदागरी को लेके। तो हमें पता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी क्या है अभी जो है ना लोकल गवर्नमेंट और जो है रिजीम उसकी चल रही है, तो इसके हवाले से कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने? जी बिल्कुल, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिल्कुल मैं कहूँगा कचौरी जो इस बारे में वो बता रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तस्वीर दिखाए नहीं, वो कैमरा उस तरफ करके। आई एम ग्लैड कि उन्होंने नहीं दिखाई, दूर से दिखाया, बुरा लगता कि वो करीब से हमने नहीं देखी। मूविंग फॉरवर्ड जी बिल्कुल, आई यूज्ड टू बी द MNA एंड MPA फ्रॉम MQM। इस हल्के का ही MNA था मैं, कोरंगी का। Now I am the special assistant to the chief minister and the spokesperson for Sindh government. तो ये बेगरी बिल्कुल एक बहुत ही एक नासूर बनता जा रहा है सबके लिए एंड इट्स ऑर्गेनाइज क्राइम। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज़ें होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली ये हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो सिंध हुकूमत ने, मैं आपको थोड़ा इनिशिएटिव्स बताता हूँ हमने अभी तक क्या एक्शन लिए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान बात करता है ये हम करेंगे, मगर मैं आपको बताऊँ ये हम ख़ास तौर से खुसूसन चाइल्ड बेगरी पे उसके लॉ के तहत हमने ऑलरेडी 38 FIRs रजिस्टर की हैं, जिसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उसमें हमने 214 बच्चों को रेस्क्यू किया है। फिर हमारा एक रिहैबिलिटेशन चिल्ड्रन सेंटर है मलीर में, जहां वहां उनको शिफ्ट किया है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम, उनकी एजुकेशन एंड एक्सेट्रा, ग्रूमिंग वगैरह हम सब चीज़ें कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, बट आई नो कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम कोशिश हैं और हम सबसे कहते हैं कि बिल्कुल कोई आइडियाज़ आपके पास हों या कोई चीज़ों को बेहतर करने का तरीका हो तो वो भी बताएं। मेरे पास एक आइडिया है, फौरन फिलबदी आती है मेरे पास चीजें। तो फिलबदी जो आइडिया मेरे पास आया है कि कोई हेल्पलाइन है इस सिलसिले में, अगर नहीं है तो इसकी हेल्पलाइन होनी चाहिए, बिकॉज बहुत जरूरी है कि लोगों को लगता है कि एक जो कम्युनिकेट करने का रास्ता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमसे भी अक्सर औकात लोग यही पूछते हैं। अभी भी हम पहले बात कर रहे थे कि जो आपके होते हैं काउंसिल मेंबर्स होते हैं या उनके बारे में आपको पता भी नहीं होता कि कौन है जिसको आप रीच कर सकते हैं। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है बल्दियात का जो निज़ाम है, जैसे टाउन नाजिम होता है या चेयरमैन टाउन के जिसको हम कहते हैं काउंसलर होते हैं, वो लोग ही वो होते हैं। इट्स अनलाइक MPA MNAs। MP MNAs की भी रसाई लोगों तक होती है, बट एक काउंसलर जो निकल के आता है तो वो 4 गलियों में जो इलेक्शन होता है वो वोट दे के, तो एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू हिम। वो उसके घर का पता भी जानते हैं और वो डेली उनसे मिलता भी है और उनके मसले मसाइल भी हल कर रहा होता है। बट ऑन अ लार्जर नोट व्हाट वी हैव डन इज नाउ कि हमने टाउन और डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे हेल्पलाइंस बना दी हैं और कंप्लेंट सेंटर्स बना दिए हैं, जहां लोग फिजिकली जाके कंप्लेंट दर्ज भी करवा सकते हैं एंड उस हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। बट सिंस वो नंबर सेंट्रलाइज नहीं है, वो हर इलाके का अपना अलग है। तो ये कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कोई वेबसाइट है जहाँ लोग जाकर देख सकते हैं? Sind.gov। बस ये नोट कीजिए नाज़रीन, जो लोग सिंध गवर्नमेंट आप गूगल भी कर लें। अली राशिद साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बेगरी से मुताल्लिक बहुत सारे और भी क्राइम्स हैं। चाइल्ड असॉल्ट है, चाइल्ड हरासमेंट है, ड्रग्स हैं, जो सब दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड बिकॉज एक से एक होता है। अगर बच्चे को बहुत कम उम्र में आपने सड़क पे पहुंचा दिया है और वो बेगिंग कर रहे हैं, तो वो एक वनरेबल सिचुएशन में है जिसकी वजह से उनके साथ बहुत सारे हादसा पेश आ सकते हैं। तो इसको लेके गवर्नमेंट परेशान नहीं है, इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे? जो ये FIR जो आप कह रहे थे जिसका आपने जिक्र किया था, हमने एक्शन तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्शन लिया। बहुत परेशानी की बात है बच्चों के साथ, वनरेबल एज और सो मेनी लाइक हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट्स। कसूर का इंसिडेंट जो पंजाब में आपने होस्ट बारे में सुना, तो इट इज़ वेरी बिल्कुल इट्स क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड ऑल्सो वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर टेकिंग एक्शन। और इसमें वी वांट के यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्ट्स।
कहने को तो एक कोई आप एक स्ट्रीट लाइट पे आप रुकते हैं, एक कोई भिखारी या बेगर आके पैसे मांग रहा होता है, यू थिंकिंग चलें ज़कात निकल जाएगी या सदका निकल जाएगा, यू हेल्पिंग आउट समबडी को, बट दिस इज लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनको ये करवाया जा रहा है. सो दिस इज समथिंग, अगर वो सिटीजन्स जो हमारे हैं अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट लाएं उसमें और समझें इस चीज़ को, दैट यू नॉट रियली हेल्पिंग दीज पीपल आउट, यू मेकिंग द सिचुएशन वर्स, तो उसमें भी थोड़ी अगर मदद हो आवाम से तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. बिल्कुल. अच्छा, बेगरी से थोड़ा हम एक तरफ होते हैं. कराची शहर हमारा बहुत सारे लिटिल टाउन्स और शहरों का मुखफ़फ़ है, मतलब वो सिर्फ एक ही जगह नहीं है. जैसे इससे पहले भी जिक्र बहुत मर्तबा हो चुका है, जितने भी यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं जिनके पास अथॉरिटी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनको गवर्न करना होता है, और उनकी गवर्नेंस जो है, जैसे आपने कहा कि 2 गली का एक काउंसिल मेंबर है. सो अब कराची बढ़ता ही जा रहा है. लाइक अब पहले हम सोचते थे, हम फेज 8 की तरफ नजर जाती थी तो वहाँ घर ही नहीं थे. ठीक है, किसी ने बोला वो जब वो बन रही थी, क्या नाम है, क्रीक विस्टा, सो लोग वहाँ घर लेना ही नहीं चाहते. वहाँ पे तो आबादी नहीं है, कोई था लोग ही नहीं, हॉस्पिटल था, स्कूल से, अब सारी स्कूलिंग वहाँ पे है. और दूसरे तरफ भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी गुलशन हदीद का जो इलाका है वहाँ पे भी एक्सटेंड किए जा रहे हैं. अब जो है नई नई सोसाइटीज बन रही हैं, तो इट्स बिकमिंग ऑलमोस्ट अनगवर्नेबल. हाँ, तो मुझे पता है इसके लिए सिंध गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, और कोई जैसे कोई लिमिटेशंस है कि इससे आगे अब आप सिटी को नहीं एक्सपैंड कर सकते? देखिए, हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि, और जितनी भी और एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हेन इट कम्स टू कराची, सिंस आपने कराची की बात छेड़ी जी, कराची में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे काफ़ी वोटर्स, व्यूअर्स और दोस्त अब आप नहीं समझते, कराची इज़ नॉट जस्ट गवर्नड बाय सिंध गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट. उसमें देयर आर 70% ऑफ कराची comes under the administration of the federal government in different ways. Oh, okay. This is a surprising thing. Yes, मुझे इस बात का नहीं इल्म था. Facile cantonments, DHA, KPT lands, railways, etc. etc. तो जो बचा कुचा कराची जो सिंध हुकूमत के हिस्से में आता है, that's 30%. I'll give you an example. अब आप शराय फैसल पे जिस रोड से यू गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, दैट इज KMC, which comes under KMC and Sindh government. आप एयरपोर्ट से जब वापस आ रहे होते हैं, दैट शाराय फैसल की रोड इज फैसल कंट्रोल. रियली? यस. मतलब रोड के इस तरफ? हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, उनके SOPs डिफरेंट हैं. अब मगर शाराय फैसल पे जब पानी खड़ा होगा फैसल कंटोनमेंट की साइड पे, तो लोग किसको बुरा भला कहेंगे? सिंध गवर्नमेंट. हमें कहेंगे, पीपल्स पार्टी को कहेंगे, मेयर को कहेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, बिकॉज DHA है जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये वाली चीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है. हमारा डोमेन नहीं है. DHA में डिफेंस क्लिफ्टन तक जब पानी खड़ा होता है और सब चीजें होती हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डोमेन टू द एक्सटेंट के हमने मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक 3-4 years बैक, जो बहुत बारिशें हो गई थी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और वो फिर हमारे सेल फोन भी नहीं चल रहे थे, बिल्कुल लोगों के घरों में पानी आ गया था. डिफेंस की मैं बात कर, पूरे कराची शहर से पानी निकल चुका था, which we were doing. DHA was unable. बुखारी पूरा डूब चुका था. जी, बड़े बुरे हालात थे. जी. So at that time we brought our machinery, Sindh government, to help DHA out, and they had issues. उन्होंने हमसे कहा कि जी ये आपका डोमेन नहीं है, आप पहले परमिशन लेके आए. DHA में प्रॉब्लम ये है कि वो आप थोड़ा ईंटें भी बाहर रख देंगे तो उनकी विजिलेंस आ जाती है. सो फिर हमने खास तौर से उनके एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ली, एंड देन वी हेल्प्ड पंप्स के थ्रू, सक्शन पंप्स के थ्रू, वी सक्ड आउट ऑल द वाटर. तो ये चीजें हैं, दीज आर रियलिटीज व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, उनको पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज की. एंड आई थिंक हमें किसी फोरम पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है. बट दैट बीइंग सेड, तो अब ये नहीं है तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? नो. So what we've done is now we are bringing together centralized committee जो हमने बना दी है. बिल्कुल, मैं यही बात पे आ रही थी. हाँ, तो वो there should be one centralized committee जो जहाँ पे आप सब लोग जो यकजा होकर फैसला ले गए, क्योंकि जो इंसान जो फंसा हुआ है वो तो फंसा हुआ है, वो बैठ के करे कि ये आपस में तय कर ले. एग्जैक्टली, मेरे घर में पानी है, बिल्कुल, ये बाल्टी से पानी कौन निकालेगा? हाँ, ठीक है.